प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक नदी के किनारे एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ लगा हुआ था। वह पेड़ काफी शक्तिशाली था और उस पेड़ के बारे में कम लोगों को ही पता था, क्योंकि वह एक जादुई पेड़ था जो कि बहुत वर्षों पहले रानी परी ने एक चुड़ैल को मारने के लिए लगाया था और उसे लोगों की मदद करने के लिए पृथ्वी पर ही छोड़ दिया था। उस दिन के बाद आज तक वह जादुई लिपस्टिक का पेड़ नेक और ईमानदार लोगों की मदद करता आया है। परंतु एक दिन उस लिपस्टिक के पेड़ के बारे में एक स्वार्थी और लालची औरत सुमन को पता चल जाता है। वह औरत जल्दी से वह पेड़ देखकर अपने घर अपनी इकलौती बेटी रूबी के पास जाती है। सुन मेरी प्यारी बेटी, हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। मुझे अमीर होने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चला है। यह क्या बोल रही हो माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया सीधे शब्दों में बोलिए। मेरी भोली बेटी, आज तेरी माँ को एक जादुई लिपस्टिक पेड़ के बारे में पता चला है। चल जल्दी से उस पेड़ की सभी लिपस्टिक तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में ऊंचे दाम पर बेचकर बहुत रुपए कमाते हैं। क्योंकि वह एक जादुई पेड़ की लिपस्टिक है, इसलिए लोग उस लिपस्टिक की मदद से बहुत ज्यादा सुंदर और गोरे हो जाएंगे और हमें मुंह मांगी कीमत देंगे। हाँ माँ, चलिए अभी चलते हैं, फिर तो हम काफी अमीर हो जाएंगे। इतना कहकर दोनों माँ बेटी जल्दी से उस घने जंगल की तरफ चली जाती हैं। इस तरह वह दोनों माँ बेटी उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास पहुँच जाती हैं। अरे वाह माँ, यहाँ पर तो कई सारी जादुई लिपस्टिक लगी हुई हैं, जो कि बहुत खूबसूरत और आकर्षित हैं। हाँ बेटी, यह सभी जादुई लिपस्टिक हैं। चल जल्दी से हम इन सभी लिपस्टिक को तोड़कर अपने साथ अपने घर ले चलते हैं। फिर उसको बेचकर ढेर सारा पैसा कमाएंगे और कुछ ही दिनों में हमारे पास एक बड़ा सा बंगला और लंबी सी गाड़ी भी होगी। उन दोनों की बातें सुनकर पेड़ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है, सुनो लालची माँ और बेटियों, मैं तुम दोनों की सभी बातें सुन चुका हूँ और मैं सब जानता हूँ। तुम दोनों पैसे कमाने के लिए मेरे इस पेड़ से मेरी जादुई लिपस्टिक लेने आई हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से एक भी लिपस्टिक ले जाने नहीं दूंगा। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। अरे माँ, यह पेड़ तो हमें जादुई लिपस्टिक देने से मना कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? तू चिंता मत कर बेटी, इसका उपाय मेरे पास है। अब देख मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर कमला नदी के पास पड़ी एक कुल्हाड़ी उठा लेती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, सुन जादुई पेड़, मुझे अपने पेड़ की सभी जादुई लिपस्टिक तोड़ने दे, नहीं तो मैं इस कुल्हाड़ी से अभी तेरी पूरी कहानी यहीं खत्म कर दूंगी और तुझे काट दूंगी। हे दुष्ट औरत, तुम बहुत ही ज्यादा अत्याचारी और निर्दयी हो। मैं तुम्हें हरगिज अपनी यह जादुई लिपस्टिक ले जाने नहीं दूंगा। चली जाओ यहाँ से। हे जादुई पेड़, यह मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ, तुम जल्दी से मुझे अपनी सारी लिपस्टिक तोड़ने दो, नहीं तो अभी के अभी इस कुल्हाड़ी से मैं तुम्हारा काम खत्म कर दूंगी, समझे तुम? सुमन की गुस्से भरी आवाज को सुनकर वह जादुई पेड़ डर जाता है और सुमन को अपनी लिपस्टिक देने के लिए तैयार हो जाता है। सुमन और उसकी बेटी मिलकर सभी लिपस्टिक तोड़ लेती हैं और उन्हें अपने साथ बाजार बेचने के लिए ले जाती हैं। यहाँ पर जादुई पेड़ अपने आप को बहुत अकेला और निराश महसूस कर रहा था। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन उस पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत अपनी बीमार बेटी के साथ आती है। हे जादुई लिपस्टिक का पेड़,
सुना है आप जादुई लिपस्टिक देते हैं जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है। हाँ, मैं जादुई लिपस्टिक देता हूँ, परंतु इस समय मेरे पास एक भी जादुई लिपस्टिक नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी सभी जादुई लिपस्टिक वह दो माँ बेटियाँ तोड़कर ले जाती हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिनों बाद आना, तब तक मेरे इस पेड़ पर वापस से नई जादुई लिपस्टिक आ जाएंगी। पेड़ की बातें सुनकर वह दोनों माँ बेटी बहुत उदास होती हैं और वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। उन दोनों की मदद ना करने की वजह से वह जादुई लिपस्टिक का पेड़ बहुत दुखी रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब उस लिपस्टिक के पेड़ पर वापस से नई नई लिपस्टिक आ जाती हैं। परंतु उसी दिन वह दोनों माँ बेटी आकर फिर से वह जादुई लिपस्टिक तोड़ कर ले जाती हैं और उन लिपस्टिक को बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और एक दिन उस लिपस्टिक के पेड़ के पास परी लोग की एक परी एक साधारण लड़की का भेष बनाकर आती है और उस पेड़ की परीक्षा लेती है। हे जादुई लिपस्टिक का पेड़, कृपया मेरी मदद कीजिए। अगले एक हफ्ते बाद मेरी शादी है और आज खाना बनाते वक्त गलती से मेरा पूरा चेहरा जल गया, जिससे मेरे चेहरे पर काले दाग धब्बे हो गए। कृपया मुझे अपने पेड़ से एक जादुई लिपस्टिक दे दीजिए। पेड़ लड़की की बातें सुनने के बाद उसे सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह वह दोनों माँ बेटियां आकर उससे वह सारी जादुई लिपस्टिक तोड़कर ले जाती हैं, जिसे सुनकर परी काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है, अच्छा तो यह बात है, आप चिंता मत कीजिए। आज तक आपने कितने लोगों की मदद की है, आज हमारा समय है। मैं उन दोनों माँ बेटी को अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसी तरह दिन निकल जाते हैं और कुछ दिन बाद उस जादुई पेड़ पर लिपस्टिक फिर से आ जाती हैं और वह माँ बेटी वह लिपस्टिक तोड़ने के लिए आ जाती हैं। तभी पीछे से सिंड्रेला परी भी उसी साधारण लड़की का भेष बनाकर आ रही होती है। खबरदार तुम दोनों, अगर तुम दोनों ने इस पेड़ से एक भी लिपस्टिक ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम इतने दिनों से इस पेड़ की लिपस्टिक ले जाकर बाजार में बेच रही हो, यह बहुत बुरी बात है। तुम्हें अभी के अभी इस पेड़ से माफी मांगनी चाहिए। ए लड़की, ज्यादा जुबान मत चला और हमें हमारा काम करने दे। खबरदार, जो तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। ए लड़की, तू हमें रोकेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर कमला उस लड़की पर हाथ उठाने जा रही होती है कि तभी वह लड़की एक परी में बदल जाती है। मैं सिंड्रेला परी हूँ और मैं सब जानती हूँ कि किस तरह तुम इस पेड़ पर आए दिन अत्याचार कर रही हो और अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर परी दोनों माँ बेटी को बिजली के झटके देती है। इसके बाद परी दोनों माँ बेटी को जेल में बंद कर देती है। अरे यह क्या, हमें छोड़ दो, हमें आजाद कर दो। हम आगे से ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दिला के रहूँगा। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, आज मौका मिला है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद तुम दोनों बिना खाए पिए मेरे सामने यूं ही बंद कर रह जाओगे और जो कोई भी मेरे इस पेड़ पर मेरी जादुई लिपस्टिक लेने आएगा वह तुम्हें देखकर जरूर सीखेगा कि कभी किसी को डराना धमकाना नहीं चाहिए और ना ही कभी अपने से कमजोर लोगों पर अत्याचार करने चाहिए। इस तरह दोनों माँ बेटी को उनके लालच का फल मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं लालच करना बुरी बला है। हमें कभी भी लालच में आकर किसी दूसरे के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए।